अस्सलाम वालेकुम क्लास। कैसे हैं आप सब? आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही आसान और सिंपल है, जिसमें हम लोग सबसे पहले जो पढ़ेंगे दैट इज सम इम्पोर्टेंट बेसिक पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल, ही, शी, हिज, हर, दीज, दोज, वी एंड आर, यू एंड दे। आप लोगों को इसके बारे में बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप पे हमने, जैसे मैंने आप सबको बताया कि आपको मैं एक स्टेप बाय स्टेप लेके चलूँगी। तो सबसे पहले जो हमें एक इंग्लिश को लैंग्वेज को सीखने के लिए या कुछ हमें जो बेसिक रूल्स पता होने चाहिए, वो सबसे पहले हमारे पास यही होता है कि हम किसी को किस तरीके से मुखातिब करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो दैट वेयर टू यूज़ ही एंड वेयर टू यूज़ शी, where to use his, her, these, those, we, are, you, and they. Okay, so first of all, I'm going to discuss the he. What is he? Generally, we use he while we are talking for boy, while we are talking about a boy, and we use she for a girl, it for any toy or anything. Okay, but we generally use they for the group of people. इज इट क्लियर टू यू? जब हम एक लड़के के लिए इस्तेमाल करते हैं, शी हम एक लड़की के लिए इस्तेमाल करते हैं, इट हम किसी भी चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, और दे हम बहुत ज्यादा ज्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जब हम कहते हैं कि ये लड़का है, तो हम जब उस लड़के के बारे में बात करेंगे तो हम कहेंगे ही इज अ बॉय, शी इज अ गर्ल, इट इज अ टॉय, दे आर पीपल। ओके, सो नेक्स्ट चीज़ जो हमारे पास है, जिसमें अक्सर स्टूडेंट्स और बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, आप लोगों को आज ये मैं समझाऊंगी। मुझे उम्मीद है कि इसके बाद आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे कि हमने पढ़ा, ठीक है, ही और शी, इनको मुखातिब करने के लिए जब हमें कोई वर्ड यूज़ करना होता है, हमें इसके बारे में बात करनी होती है, जब लड़के के बारे में बात करनी होती है, तो हम ही की जगह हिज लगाते हैं। ठीक है, और शी की जगह हर लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हर फ्रॉक, ठीक है, हर फ्रॉक, हिज शर्ट, हर फ्रॉक, हिज शर्ट। इज इट क्लियर टू यू? अभी तक आपने ये याद रखना है। ठीक है, his is a possessive adjective, her is a possessive adjective. Okay, he and his are used with the male, for example a boy or a man. She and her are used with the female, for example a girl or a woman. जो चीज़ आपने याद रखनी है वो सिर्फ और सिर्फ आज की आपकी सिर्फ यही चीज़ है कि शी को हर कहते हैं जब हम शी की किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे होंगे। ठीक है, और जब हम किसी लड़के की किसी चीज़ के बारे में बात करेंगे तो हम उसको हिज कहेंगे। इज इट क्लियर टू यू? वेरी गुड। नेक्स्ट चीज़ जो हम अब इसके बाद करेंगे, दैट वन इज ऑल्सो ईजी, बट ये चीज़ें अब आपको इजीली याद रहे इसलिए मैंने यहाँ लिखी है। ठीक है, यहाँ पर देखें, अब ये एप्पल जब हमारे पास होता है तो हम कहते हैं उर्दू में ये, हम कहते हैं ना ये चीज, तो उसमें हम दिस यूज करेंगे। ओके, दिस, दिस इज एन एप्पल, दैट इज एन एप्पल। जब वो आपके पास नहीं है, वो आपसे दूर है, तो आप क्या करेंगे? दैट। दीज आर एप्पल्स। ओके, दीज, दीज आ जाएगा तब जब एक ज्यादा चीजें हैं हमारे पास लेकिन हमारे करीब मौजूद है। ठीक है, तो फिर हम उसको दीज यूज करेंगे। ये चीजें आपने याद रखनी है, इसीलिए मैंने इनको भी जो है वो मैंने शामिल किया अपनी वीडियो में कि आपको ये चीजें भी पता होनी चाहिए। ठीक है, दीज, ये चीजें जो आपके करीब हैं, तो आप क्या कहेंगे? दीज आर एप्पल्स। जब वो आपसे दूर मौजूद होंगी तो फिर आप क्या कहेंगे? दोज आर एप्पल्स, दोज आर एप्पल्स। सो हमने अभी यहाँ क्या सीखा? दिस, दैट, these, those. Is it clear to you? Very good. Generally speaking, we use this and these to refer to people and things, situation and experiences that are close to the speaker or very close in time. ठीक है, अगर हम लोग कहते हैं ना कि these days, ठीक है, इन दिनों में ऐसा हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे? these days। जब हम बात करेंगे पिछले किसी टाइम की, पिछले किसी दिनों की जो गुजर चुके हैं, मतलब हमसे डिस्टेंस उनका ज्यादा हो गया, तो हम क्या कहेंगे? those days। ओके, क्या कहेंगे? those days। क्लियर? सिचुएशन में भी हम यूज कर सकते हैं, ये एक्सपीरियंसेस में भी यूज कर सकते हैं, और चीज़ों के लिए और लोगों के लिए भी। ठीक है, यहाँ ये लिखने का सबसे बेसिक पॉइंट मेरा जो है वो ये है, दिस एंड दीज रेफर्स टू पीपल, थिंग्स, सिचुएशंस एंड एक्सपीरियंसेस। एक्सपीरियंस क्या होता है कि जो आपने तजुर्बा किया किसी टाइम, किसी
किसी टाइम की कोई सिचुएशन थी, किसी चीज़ों के बारे में आप बात करना चाह रहे हैं या लोगों के बारे में आप बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, दीज पीपल, ये लोग, ठीक है। दीज थिंग्स, ये चीज़ें। दीज सिचुएशंस, ये जो हालात हैं। दीज एक्सपीरियंसेस, ठीक है, ये जो तजर्बे हैं। जब हम इस तरह बात करेंगे जो अभी अभी की, और ये जब हम ये यूज करेंगे, ठीक है, तो हम दीज कह सकते हैं। ओके, दिस हम तब कहेंगे जब हमने सिर्फ एक तजर्बे की, एक सिचुएशन की, एक चीज की बात की। दीज हम तब कहेंगे जब हमने बहुत ज्यादा चीजें, बहुत ज्यादा तजर्बे, बहुत ज्यादा लोगों के बारे में बात की। ओके, और नेक्स्ट चीज जो हमारे पास है, दैट इज दैट एंड दोज। क्या है? दैट एंड दोज। दैट हमने यूज किया लोग, लेकिन वो दूर हैं, ठीक है। कोई बंदा हमसे दूर है तो हम कहेंगे दैट पर्सन। क्या कहेंगे? दैट पर्सन। दूसरा क्या है? दैट पेंसिल्स, दैट बुक, ठीक है। या फिर दोस्त, हम लोग जब ज्यादा चीजों के बारे में बात करेंगे फिर हम दोस्त कहेंगे। ओके, सिचुएशंस के बारे में, अगर हमने एक सिचुएशन के बारे में बात करनी है तो दैट, और ज्यादा के बारे में बात करनी है तो दोज। वेरी गुड। That's it for today. You have to practice it on daily basis. Okay, you have to follow my videos to learn other vocabulary, to learn other steps how you can improve your English and how you can improve your accent. Okay, so if अगर आप सीखना चाहते हैं कि आप स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से जाएं, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और उसके साथ साथ ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा अगर आप स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं। Okay, thank you very much for listening me. Allah Hafiz.